Hello bachcho, let's discuss this question. Chromosome number is reduced during meiosis because the process consists of A. Two cell divisions without any chromosome replication, B. A single cell division without any chromosome replication, C. Two cell divisions in which half of chromosomes are destroyed, या D. Two cell divisions and only single round of chromosome replication. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है हमारे मियोसिस और माइटोसिस के बीच के कुछ डिफरेंसेस को समझना। मियोसिस और माइटोसिस के बीच में कुछ डिफरेंसेस को समझना। तो सबसे पहली बात माइटोसिस को हम देखते हैं। माइटोसिस में एक राउंड होता है ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, एक राउंड होता है ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन और उससे क्या होता है, एक राउंड होता है कैरियोकाइनेसिस का, एक राउंड ऑफ सेल डिवीजन हम कह सकते हैं या कैरियोकाइनेसिस हम कह सकते हैं। तो क्या होता है माइटोसिस में, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि पहले जो पेरेंट सेल था उसके पास 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर हम क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहे हैं तो 2C की जगह हम 2N अमाउंट ऑफ डीएनए लिखते हैं। 2N अमाउंट ऑफ डीएनए था। अभी फर्स्ट राउंड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो बदल जाएगा। 2N का मतलब है क्रोमोसोम नंबर और 2C का मतलब है डीएनए अमाउंट। तो टू क्रोमोसोम नंबर जो है वो पहले 2N था, बाद में भी 2N है, लेकिन जो डीएनए अमाउंट है वो 2C से 4C हो गया। अभी क्या होगा कि जब सेल डिवीजन होगा तब आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो वापस सेम रहेगा 2N, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो 2C हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपका जो पहले का जो सिनेरियो था 2N 2C वो एंड में भी 2N 2C ही रहा। तो इसीलिए हम माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। हम उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि पहले जैसा था बिल्कुल हूबहू सेम बाद में भी होता है। अभी यदि हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में एक राउंड ऑफ डीएनए या क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा, एक राउंड ऑफ क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होगा और दो राउंड होंगे सेल डिवीजन का, दो राउंड होंगे सेल डिवीजन का। और इसमें होगा एक मियोसिस 1 और दूसरा होगा मियोसिस 2। तो यदि हम देखें तो पहले वापस मियोसिस में 2N क्रोमोसोम नंबर है और 2C डीएनए का अमाउंट है। अब जब क्रोमोसोमल अमाउंट का डुप्लीकेशन हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, तो फिर क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा 2N, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो वापस 4C बन जाएगा। अभी मियोसिस 1 में आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी आधा होगा और जो डीएनए का अमाउंट है वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यदि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो रहा है पर सेल तो क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है तो डीएनए भी आधा हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों आधे आधे हो गए। अभी मियोसिस 1 से जब मियोसिस 2 हो जाता है क्रोमोसोम नंबर तो सेम है लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो आधा हो जाएगा। ये जो स्टेप है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम है लेकिन डीएनए का अमाउंट आधा होगा वो एकदम माइटोसिस से मिलता है। आप देख सकते हैं माइटोसिस में भी क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है लेकिन जो डीएनए है 4C से 2C हुआ। सिमिलरली मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जब हम जाते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा लेकिन डीएनए का जो अमाउंट है वो आधा हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मियोसिस में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए का अमाउंट है वो आधा क्यों होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं आधा है, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये क्यों है, आधा क्यों हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर एज वेल एज डीएनए अमाउंट। तो इसका कारण है कि केवल एक राउंड होता है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का लेकिन दो राउंड होते हैं सेल डिवीजन का। वहाँ माइटोसिस की यदि हम बात करें एक राउंड क्रोमोसोम या डीएनए डुप्लीकेशन होता है और एक ही राउंड होता है सेल डिवीजन का। तो चलिए हम वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए टू सेल डिविजन विदाउट एनी क्रोमोसोम रेप्लिकेशन गलत, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एक राउंड होता है। बी अ सिंगल सेल डिवीजन विदाउट एनी क्रोमोसोम रेप्लिकेशन गलत, यहाँ पर दो सेल डिवीजन होने चाहिए और एक क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का राउंड होता है।
बी, 2 सेल डिविजन इन विच हाफ क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रॉयड, वैसे भी गलत है। और लास्ट है 2 सेल डिविजन एंड ओनली अ सिंगल राउंड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ये ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 2 cell divisions and only a single round of chromosome replication. Hope you have understood it well. All the best.